हमने सुना है कि ब्लॉक प्रमुखी का जब चुनाव था तो जो कौशाम्बी जनपद के बड़े दिग्गज नेता थे उनके खिलाफ आपने की है। किसी मुस्लिम समाज के किसी विशेष जो त्योहार होता है उसका आपने आयोजन कराया था, जुलूस निकलवाया था। वो गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि किसी एक संस्था से कितनी बार आपको तिरंगा फहराने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो शायद आपका जवाब होगा 1, 2, 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार पिछले 50 वर्षों से एक ही संस्था से तिरंगा फहराने का इन्हें अवसर प्राप्त हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ सागर 24 में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के जनपद मुख्यालय मंझनपुर में, और आपको बता दें कि आज हमारे साथ खास मेहमान हैं कौशाम्बी के अधिवक्ता नर नारायण मिश्रा जी। इनके विषय में थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी दे दें कि पिछले 50 वर्षों से लगातार एक ही संस्थान से तिरंगा फहराने का अवसर इनको प्राप्त हो रहा है। और कौशाम्बी में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कौशाम्बी के मॉडल बार एसोसिएशन के कई बार अध्यक्ष रह चुके हैं, मंझनपुर के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, कई और संस्थानों में इन्हें काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब इन्हीं से जानकारी लेंगे कि लगातार पिछले 50 वर्षों से इस देश के तिरंगे को फहराने का जो गौरव प्राप्त हुआ है, इसके विषय में इनकी क्या राय है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सागर 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आप पिछले 50 वर्षों से एक ही संस्थान से लगातार तिरंगा फहरा रहे हैं। ये तो बधाई दूंगा मैं इस क्षेत्र की जनता को, जिनका स्नेह और सहयोग बराबर मिलता रहा है। और अनवरत 1976 से मैं इस बैंक का मंझनपुर शाखा का अध्यक्ष सर, बैंक का नाम भी बता दें। उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि ग्राम विकास बैंक इस समय कहा जाता है, और इसके पहले ये भूमि विकास बैंक के नाम से पूरे देश और प्रदेश में ये बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता था। और आज की स्थिति ये है कि हरिजनों और बैकवर्डों के लिए एक विशेष स्कीम हमारे इस बैंक के द्वारा चालू की गई है। हरिजनों के लिए जो इंटरेस्ट ब्याज लगता है उसमें भी छूट की व्यवस्था है और 8% ब्याज दर है। और जो बैकवर्ड के लिए भी है उनके लिए भी 8% ब्याज दर से लोन लेने की व्यवस्था है। और हम तो चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र की जनता को सरकार के द्वारा दी गई इस योजना का लाभ उठाना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को ऋण ले करके अपनी खेती की उन्नति के लिए, विकास के लिए जो सुविधाएं मिल रही हैं उनका लाभ ले करके अपना देश का, प्रदेश का विकास करने की जरूर व्यवस्था करेंगे और सहयोग करेंगे। आपकी उम्र कितनी होगी? ये मेरा 77 चल रहा है। पहली बार आप इस बैंक के अध्यक्ष कब बने? 1976 में। 76 में? जी हाँ। लगातार आप इस बैंक के अध्यक्ष बने हैं, क्या आपको चुनौती नहीं मिली? हाँ, चुनौती मिली है। 2 बार तो इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन इस तरीके का होता था कि एमएलए का चुनाव फेल रहता था। लेकिन उस 2 बार के चुनाव के बाद फिर मैं अनवरत निर्विरोध होता रहा हूँ। और ये है इस क्षेत्र की जनता का, हमारे सब साथियों का सहयोग था, सबका ये स्नेह था जो बराबर हमको ये सेवा करने का मौका मिला है। अभी 2023 में एक सामान्य निकाय की बैठक हुई थी हमारे इस बैंक की, जिसमें हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय पाठक जी, सहकारिता मंत्री जी, ये सब लोग मौजूद रहे। और उस सामान्य निकाय की बैठक में मुझे 48 साल अनवरत अध्यक्ष होने के संबंध में सील प्रदान की गई थी और 358 बैंक के अध्यक्षों की मौजूदगी में सम्मानित किया गया था। उसके लिए भी मैं सरकार को, सरकार के माननीय मंत्री, सहकारिता मंत्री जी और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री पाठक जी, इनको मैं बधाई दूंगा। ईश्वर की कृपा थी जो अब ये जनवरी 25 में
अब 50 साल पूरे हो गए। आप ब्लॉक प्रमुख मंझनपुर के कब रहे? 83 से 88 तक मैं मंझनपुर ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख रहा। 80 से 86 तक मैं जिला कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद का जनरल सेक्रेटरी था और 92 से 97 तक मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन इलाहाबाद का चेयरमैन था। और इसी बीच में मैं अपने तहसील का 21 साल तहसील बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा। जिला बार एसोसिएशन में भी मैं 7 साल अध्यक्ष रहा। हमने सुना है कि ब्लॉक प्रमुखी का जब चुनाव था तो जो कौशाम्बी जनपद के बड़े दिग्गज नेता थे उनके खिलाफ आपने बिगुल बजाया था। कांग्रेस का मैं कैंडिडेट था और उनको ये था कि हाँ हम अपने भय आतंक से निश्चित जीतेंगे, लेकिन यहाँ के प्रधानों का सहयोग था कि बड़े अच्छे बहुमत से लोगों ने सहयोग किया था और बहुत शांतिपूर्वक बहुत बढ़िया चुनाव हुआ था जिसमें मैं विजयी हुआ था। मंझनपुर जब आप वकालत करने के लिए आए तो कई लोग यहाँ थे जो गरीबों को परेशान करते थे। नर नारायण मिश्रा मंझनपुर आते हैं, गरीब उनके साथ जुट जाते हैं और फिर उसके बाद लगातार आपने उनके वर्चस्व को ख़त्म किया, आम आदमी को सुकून से जीने का अधिकार दिलाया। एक वक्त था कि इस मंझनपुर कस्बे में मैं समझता हूँ लगभग 85% यहाँ की पब्लिक और उसमें भी विशेष करके हमारे मोहम्मदन बिरादरी के लोगों का स्नेह प्यार बहुत ज़्यादा था कि हर मोहल्ले में हर जगह बड़ा अच्छा सहयोग मिलता था और उन्हीं सबके सहयोग से मैं जनसेवा में भी कामयाब होता था। मुस्लिम समाज का समर्थन आपको बहुत ज़्यादा मिला शुरू से लेकर अभी तक। हाँ, तो एक इतिहास रहा है कि यहाँ की नबी खाना जो सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, इस जगह से हमारा होली के त्यौहार का जो फाग उठा करता था और पूरे कस्बे में घूमने के बाद तब तहसील थाना होते हुए फिर समाप्त होता था और यहाँ के मोहम्मदन जितने भी साथी थे वो सब बेखौफ और बड़े प्रेम से उसमें पार्टिसिपेट करते थे। कभी किसी प्रकार का कोई भी विरोधाभासी बात तो किसी प्रकार की थी ही नहीं। मेरी जो जानकारी है किसी मुस्लिम समाज के किसी विशेष जो त्यौहार होता है उसका आपने आयोजन कराया था, जुलूस निकलवाया था, वो कौन सा था और क्या था? वारा वफात का मोहम्मदी जुलूस है जो सब जगह होता था देश और प्रदेश में, लेकिन मंझनपुर कस्बे में नहीं होता था। संयोग था, साथियों ने सहयोग दिया और साथियों से वार्ता हुई। एक बार मैंने प्रयास किया, उस बार असफल रहा, लेकिन फिर दोबारा मैंने फिर प्रयास किया और संयोग से कि उस समय हमारे श्रीवास्तव जी एसडीएम थे और उनका जाड़े का कैंप लगा हुआ था कनैली कोठी में। मैं वहाँ गया, मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने ऑर्डर कर दिया शांति व्यवस्था के लिए जुलूस निकलने में। और जब यहाँ आया तो लोगों ने विरोध शुरू किया। थाने में रात 2:30 बजे तक पंचायत चली। 2:30 बजे जाकर के पंचायत में ये निर्णय हुआ कि जुलूस निकलेगा और तभी से यह जुलूस अनवरत निकलता है। ऐतिहासिक जुलूस निकलता है कि जिसमें कई हजार यहाँ के क्षेत्र के लोग आकर के भाग लेते हैं कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले की गलियां पूरी भरी रहती हैं और बड़े शांतिपूर्वक बड़े प्रेम से फर्स्ट क्लास वो जुलूस चला करता है। न मालूम कहाँ कहाँ के कितने मौलाना और मौलवी आते हैं और तकरीर करते हैं। उस समय की भीड़ देखने लायक होती है यहाँ कि किस तरीके का क्या स्नेह लोगों के बीच में रहा करता है। आप कौशाम्बी जनपद में ही सीमित रह गए, प्रदेश की राजनीति में आपने भाग नहीं लिया, मौका नहीं मिला, क्या कारण था? देखें, ये शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिजर्व रही और उस समय चुनाव वही अब लड़ सकता है जिसके पास बिना गिनती की नोटें हों, वही लड़ सकता है। और ये दूसरे क्षेत्र में और अपने क्षेत्र में लड़ने के लिए था तो बिना नोट के लड़ा जा सकता था, लेकिन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के नाते हम उसके लिए काबिल नहीं रहे। अब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे शख्स जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष के करीब है, कौशाम्बी जनपद के जाना माना इनका नाम है और लगातार पिछले 50 वर्ष से एक ही संस्थान से तिरंगा फहरा रहे हैं। आप लोगों से एक सवाल है,
तिरंगा 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारे देश में फहराया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि तिरंगे का जन्म कब हुआ था? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें, और अधिवक्ता नर नारायण मिश्रा जी के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में